नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 5 एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के बारे में। वो टॉप 5 एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो सबसे ज़्यादा इस टाइम यूज़ में लिए जा रहे हैं, चाहे छोटे डॉक्टर हों या बड़े डॉक्टर, सभी इनको यूज़ में लेते हैं। इनसे 20 से भी ज़्यादा बीमारियों का इलाज करते हैं। वो कौन कौन से 5 इंजेक्शन हैं, उन इंजेक्शनों की पूरी जानकारी हम आपको देंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं, आप मेडिकल फील्ड से आते हैं, आप डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है ये आपके लिए। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हम यहाँ सभी इंजेक्शनों की 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिससे आपको वीडियो को समझने में आसानी होगी। जैसे कि नेम, इंजेक्शन का क्या नाम है, किस नाम से मार्केट में मिलता है, और जानेंगे हम कॉम्पोजिशन कि उसके अंदर क्या है, साल्ट क्या पाया जाता है, और जानेंगे उसके यूजेस कि वो किस किस बीमारी में दिया जाता है, उनके क्या क्या यूजेस हैं, और लास्ट में हम जानेंगे डोज की कितनी मात्रा में इंजेक्शन लगाया जाता है। तो हम ये 4 चीज़ें आपको बताएंगे, जिससे आपको वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों लिस्ट में हमारा सबसे पहला इंजेक्शन आता है मोनोसेफ इंजेक्शन। आप देख सकते हैं अरिस्टो कंपनी का मोनोसेफ काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है, शायद आपने ये देखा भी होगा। तो ये इंजेक्शन जो है इस तरह की पैकेजिंग में आता है, और इसके अंदर का अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें कि इसमें क्या पाया जाता है, क्या साल्ट होता है, तो इसके अंदर सेफ्ट्रोक्सोन होता है, आप देख सकते हैं। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें कि ये मोनोसेफ इंजेक्शन कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, किस किस बीमारी में डॉक्टर इसे देते हैं, तो टाइफाइड फीवर मतलब मियादी बुखार, जब किसी को टाइफाइड फीवर हो जाता है तब इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। ये टाइफाइड को किल कर देता है। और इसका दूसरा काम होता है स्किन इन्फेक्शन, जब किसी की त्वचा में संक्रमण हो जाता है, खाल में इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, तब भी इसको यूज़ में लिया जाता है। और एयर इन्फेक्शन मतलब कान में संक्रमण, कान में इन्फेक्शन हो जाता है, कान बहने लगता है या कान के ऊपर सूजन आ जाती है, तब भी इसको लगाते हैं। और इसका लास्ट काम होता है लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन, जब किसी के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों में मवाद भर जाती है या फेफड़ों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसको यूज़ में लिया जाता है। तो ये इसके मल्टीपल यूज़ होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इस मोनोसेफ इंजेक्शन की डोज के बारे में कि कितनी मात्रा में लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एज के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए 1 साल से 4 साल तक का बच्चा है, तो उससे 250 mg ओडी का मतलब होता है दिन में एक बार। तो 1 साल से 4 साल तक के बच्चे को 250 mg 250 mg दिन में एक बार दे सकते हैं। और अगर किसी की उम्र 4 साल से 15 साल के बीच है, तो उसे 500 mg ओडी मतलब 500 mg दिन में एक बार लगा सकते हैं। और अगर किसी की उम्र 15 साल या 15 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है, तो उसको 1 ग्राम ओडी मतलब 1 ग्राम का ये इंजेक्शन होता है, तो पूरा एक बार में उसे लगा सकते हैं। तो इन सारी परेशानियों से रिलीफ मिल जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन आता है दोस्तों ओगमेंटिन। आप देख सकते हैं ओगमेंटिन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इंजेक्शन है, ये ज़्यादातर डॉक्टर यूज़ में लेते हैं। जीएसके कंपनी से बनाती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंजेक्शन है ओगमेंटिन। और इसके अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें कि इसमें क्या होता है, क्या साल्ट होता है, तो इसके अंदर एमोक्सिसिलिन होता है और पोटेशियम क्लोवेलेट होता है, 2 साल्ट इसके अंदर होते हैं। और इसका यूज़ किया जाता है लंग इन्फेक्शन, जब फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है तब इसी इंजेक्शन को लगाया जाता है। और किडनी इन्फेक्शन, जब किसी के गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाता है, गुर्दों में पानी वगैरह भर जाता है, तब भी इसको जो है लगाया जाता है। या फिर साइनेटिस, दोस्तों साइनेटिस क्या होता है कि एक बीमारी होती है, इसमें क्या होता है हमारी नेसल कैविटी में, नाक के अंदर सूजन वगैरह आ जाती है। जैसे मौसम बदलता है, हमें छींके जुकाम होने लगती है, नज़ला होने लगता है, तो इसे हम साइनेटिस बोलते हैं। तो उसमें भी ये यूज़ में ली जाती है। या फिर वुंड मतलब घाव, जब किसी का घाव हो जाता है, बड़ा जख्म बन जाता है चोट लग जाने की वजह से, तो उस घाव को भरने में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और स्टमक इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन, पेट में संक्रमण हो जाता है, पेट में किसी तरह से जो है कोई भी इन्फेक्शन अगर हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन, तब इसको लगाया जाता है। तो ये सब इसके मल्टीपल यूज़ होते हैं। अब हम डोज की बात कर लेते हैं कि ओगमेंटिन इंजेक्शन कितनी डोज में लगाया जाता है। तो दोस्तों ये बच्चों को नहीं लगाया जाता, ये ज़्यादातर बड़ों को लगाया जाता है। और ये जो है 1.2 ग्राम का इंजेक्शन होता है, तो 1.2 ग्राम ओडी मतलब एक इंजेक्शन एक बार में ही हम एक जवान इंसान को लगा देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मेरोपेनम इंजेक्शन, जो कि मेरोमेक के नाम से आता है। आप देख सकते हैं मेरोमेक। और इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, तो इसके अंदर मेरोपेनम होता है, काफ़ी अच्छा और महंगा एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें कि मेरोपेनम कहाँ कहाँ यूज़ में लिया जाता है, तो आई इन्फेक्शन, आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, किसी की आंख में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या कंजक्टिवाइटिस हो गया आंख के अंदर, आंख लाल पड़ गई, आंख पे सूजन आ गई, तब इसको लगाते हैं। और स्किन इन्फेक्शन, जब त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी इसको यूज़ में लिया जाता है। या फिर मेनिंजाइटिस, दोस्तों मेनिंजाइटिस एक दिमाग की बीमारी होती है, दिमाग की परत में दिक्कत होती है, तब भी इसको लगाते हैं। या फिर
थ्रोट इन्फेक्शन, गले में संक्रमण, गले में सूजन आ जाती है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है कुछ खाने पीने की वजह से या मौसम की वजह से, तब भी इसको लगाया जाता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो चिल्ड्रन, अगर कोई बच्चा है तो उसे 250 mg OD 250 mg का इंजेक्शन दिन में एक बार लगा सकते हैं बच्चों को। और अगर कोई एडल्ट है, जवान इंसान है, तो 500 mg OD मतलब 500 mg दिन में एक बार हम लगा सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है मीकासिन इंजेक्शन। आप देख सकते हैं मीकासिन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एंटीबायोटिक इंजेक्शन है ये। और इसके अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या होता है, तो इसके अंदर अमीकासिन होता है। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल में लिया जाता है अमीकासिन इंजेक्शन, तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब सांस नली में संक्रमण, जब किसी की सांस की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तब इसको यूज़ में लिया जाता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब मूत्र नली में संक्रमण, पेशाब की नली में किसी के इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब करने में दिक्कत होती है, तब भी इसको यूज़ में लिया जाता है। और किडनी इन्फेक्शन, गुर्दों में किसी के इन्फेक्शन हो जाता है, गुर्दों में पानी वगैरह भर जाता है, तब भी इस इंजेक्शन को लगाते हैं। और स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में खाल में इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी इसको यूज़ में लिया जाता है। तो ये सारे इसके यूज़ होते हैं। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो आप देख सकते हैं हमने डोज साइड में लिख दी है जगह कम होने की वजह से। तो अगर इसकी हम डोज की बात करें तो अगर कोई चिल्ड्रन है, बच्चा है, तो उसे 250 mg BD मतलब 250 mg दिन में एक बार लगा सकते हैं। और अगर कोई एडल्ट है, जवान इंसान है, तो उसे 500 mg BD 500 mg दिन में एक बार लगा सकते हैं। OD का मतलब होता है दिन में एक बार। फिर हमारा नेक्स्ट और लास्ट इंजेक्शन आता है डूराटाज इंजेक्शन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डूराटाज, काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। और इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या होता है, तो इसके अंदर पेप्रासाइक्लिन होता है और टेजोबैक्टम होता है, 2 साल्ट इसके अंदर होते हैं। और इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो आई इन्फेक्शन, आँख में इन्फेक्शन हो जाता है तब इसको लगाते हैं। या फिर थ्रोट इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, गले में संक्रमण हो जाता है, तब इसको लगाते हैं। या फिर लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों की कोई बीमारी हो जाती है, तब इसको लगाते हैं। या फिर स्टमक इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, पेट में अल्सर वगैरह हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, तब भी इसको यूज़ में लिया जाता है। तो ये सारे इसके यूज़ होते हैं। तो और इसके अगर हम डोज की बात करें कि कितनी मात्रा में लगाया जाता है डूराटाज, तो ये ज़्यादातर एडल्ट को लगाया जाता है, जवान इंसान को, बच्चों को ये नहीं लगाया जाता। तो ये 4.5 ग्राम में आता है, जैसे यहाँ लिखा 4.5 ग्राम OD मतलब 4.5 ग्राम का एक इंजेक्शन एक जवान इंसान को 18 साल जिसकी उम्र हो या उससे ज़्यादा हो, उसे एक ही बार में ये पूरा लगा दिया जाता है। तो दोस्तों हमने आपको सभी तरह के एंटीबायोटिक इंजेक्शनों के बारे में बता दिया। हमने 5 आपको ऐसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में बताया जो इस टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ में लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।